बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर नंबर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर एंड रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर इज फॉलिंग ऑन इट। के यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये एक न्यूमेरिकल है जिसमें एक्सपेरिमेंट के दौरान एक स्लिट्स के दरमियान, दो स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो 1 मिलीमीटर की है और रेड लाइट जिसकी वेवलेंथ गिवन है वो उस स्लिट पे फॉल कर रही है। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द फिफ्थ ब्राइट बैंड ऑन द स्क्रीन विच इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। कि स्क्रीन स्लिट से 3 मीटर के डिस्टेंस पर है, तो हमने फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के दरमियान। तो जो डाटा गिवन है वो हम नोट कर लेते हैं। डाटा में हमें जो वेवलेंथ गिवन है रेड लाइट की वो 620 नैनोमीटर है, यानी कि 620 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इसके अलावा हमें जो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस गिवन है उसको d से डिनोट करते हैं। d इक्वल टू 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10⁻³ मीटर। और जो स्लिट से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस है वो 3 मीटर का गिवन है, वो हम L से डिनोट करते होते हैं। L इक्वल आ गया 3 मीटर के। फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज तक, यानी कि डेल्टा y फिफ्थ माइनस y0 हमने कैलकुलेट करना है। जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसको y0 से रिप्रेजेंट किया है और जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है उसको y5 से। तो डेल्टा y हमने कैलकुलेट करना होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमारे पास mth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज का जो फार्मूला है वो होता है ym इक्वल टू m डेल्टा l ओवर d। ये mth ऑर्डर हमने, यानी कि किसी भी नंबर ऑफ फ्रिंज का अगर करना हो, जैसे nth ऑर्डर ब्राइट फ्रिंज है तो यानी कि कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर की ब्राइट फ्रिंज हो, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला यूज करेंगे वो ym इक्वल टू m डेल्टा l ओवर d है। अब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है तो उसके लिए हम 1 पुट कर देंगे, 2 3 इस तरह करके हम इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के लिए m की जगह पर 0 पुट किया जाता है और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए 5 पुट करेंगे। तो अगर हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, यानी कि y0 इक्वल आ जाएगा m की वैल्यू 0 पुट की, डेल्टा l ओवर d, तो ये 0 हो जाती है। और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज के लिए हम 5 पुट करेंगे तो ये y5 इक्वल हो जाएगा 5 लैम्डा l ओवर d। अब हमने फाइंड क्या करना था, y5 माइनस y0 या y0। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। डेल्टा y इक्वल हो जाएगा y5 हमारे पास आया था 5 लैम्डा l ओवर d माइनस y0 की वैल्यू 0 है, तो ये हमारे पास डेल्टा y इक्वल आ जाता है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो 5 लैम्डा की वैल्यू गिवन है 620 इंटू 10⁻⁹ इंटू l हमारे पास है 3 मीटर डिवाइडेड बाय d 1 इंटू 10⁻³ है। तो डेल्टा y इक्वल आ जाता है 9.3 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कि 9.3 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज से जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 9.3 मिलीमीटर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, 2 पैरेलल स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ 2 वेवलेंथ्स। 2 पैरेलल स्लिट्स हैं और उनमें से लाइट पास कर रही है 2 वेवलेंथ्स की, वन ऑफ विच इज 5.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। उनमें से एक की वेवलेंथ 5.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर है। ऑन द स्क्रीन द फोर्थ डार्क लाइन ऑफ द नॉन वेवलेंथ, यानी कि जो वेवलेंथ गिवन है उसकी स्क्रीन पे जो फोर्थ डार्क लाइन है वो कंसाइड कर रही है फिफ्थ ब्राइट लाइन ऑफ द लाइट ऑफ अननोन वेवलेंथ, यानी कि जो दूसरी वेवलेंथ है जिसका जो हमने फाइंड करनी होगी उसकी फिफ्थ लाइन के साथ फोर्थ लाइन इस वेवलेंथ की कोइंसाइड कर रही है, तो हमने वो अननोन वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है।
डाटा में क्या बात कही गई है कि हमारे पास जो वेवलेंथ गिवन है उसको हम लैम्डा से डिनोट कर लेते हैं 5.8 इंटू 10⁻⁷ मीटर। लैम्डा प्राइम फाइंड द अननोन वेवलेंथ, उसको हमने लैम्डा प्राइम से डिनोट किया है, लैम्डा प्राइम कैलकुलेट करनी है। तो कंडीशन क्या गिवन है कि फोर्थ डार्क लाइन जो है वो फिफ्थ ब्राइट लाइन के इक्वल होगी, कोइंसाइड कर रही है तो मतलब ये इक्वल होगी। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहले अगर हम डार्क लाइन की बात करें तो डार्क लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वाई एम डार्क इक्वल टू m प्लस 1/2 इंटू एल लैम्डा ओवर डी है। अब यहां पर हम m की वैल्यू m फोर्थ जो डार्क होगी वहां पर m की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 प्लस 1/2 इंटू एल लैम्डा ओवर डी। और जो ब्राइट फ्रिंज है वहां पर m ब्राइट इक्वल टू एम एल लैम्डा प्राइम ओवर डी। ब्राइट फ्रिंज फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, वहां पर वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया था तो यहाँ पर लैम्डा प्राइम से, तो y ब्राइट के लिए y 5m की जगह पर पुट करेंगे तो m की जगह पर यहाँ पर 5 पुट होगा। अब एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझाता चलूं कि m जो है डार्क फ्रिंज के लिए हमने फोर्थ फाइंड कर रहे थे तो 3 पुट किया, ब्राइट फ्रिंज के लिए 5 फाइंड कर रहे हैं तो 5 पुट किया। इसकी रीजन क्या है? तो इसकी रीजन ये है कि जो हमारे पास फ्रिंज पैटर्न होता है उसमें सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, ठीक है, सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है। तो सेंटर में ब्राइट फ्रिंज बनने का मतलब ये है कि जब इसको हम किसी भी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज को डिनोट करेंगे तो वहां पर m की वैल्यू वही पुट होगी, क्योंकि सेंटर से स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4 5 तक हम जाएंगे। जब हम डार्क की बात करते हैं तो डार्क में सेंटर में हमारे पास ब्राइट फ्रिंज थी, अब उससे आगे से स्टार्ट होगा तो वो फिर कहां तक जाता है 1 2 3 तक। तो इस वजह से फोर्थ की जगह पर हम 3 पुट करते हैं। इस पॉइंट की समझ आ गई कि ब्राइट सेंटर में हमेशा ब्राइट हमारे पास होता है, ब्राइट फ्रिंज होती है, तो इस वजह से ये नंबर ऑफ सीरीज 0 से स्टार्ट होकर 5 तक गई है। जबकि डार्क में सेंटर में ब्राइट फ्रिंज नहीं है, वहां पर ब्राइट के बाद सेंटर फ्रिंज के बाद डार्क फर्स्ट स्टार्ट होती है, तो इस वजह से ये एक नंबर यहाँ पर कम पुट किया जाता है। ये आप अगर अपनी बुक में जो आपकी सीरीज गिवन है डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस की वो आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको इसका अंदाजा हो जाएगा कि क्यों हम इसको पुट करते हैं। तो अगर हम कंडीशन देखें जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है उसमें ये कहा गया था कि फोर्थ डार्क लाइन इक्वल है फिफ्थ ब्राइट लाइन के, यानी कि फोर्थ डार्क फ्रिंज इक्वल टू फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। तो हम ये जो वैल्यूज पुट की थी हमने ये इसमें पुट कर देंगे, यानी कि y डार्क 3 प्लस 1/2 इंटू लैम्डा एल ओवर डी इक्वल टू y5 ब्राइट किसकी इक्वल है 5l लैम्डा प्राइम ओवर डी। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर लैम्डा लैम्डा एल से कैंसिल हो जाएगा, डी से कैंसिल हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे इसका तो 7/2 इंटू लैम्डा इक्वल आ जाएगा 5 लैम्डा प्राइम। हमने फाइंड क्या करना है लैम्डा प्राइम, तो लैम्डा प्राइम इधर ही रहे, ये 5 इधर जाकर डिवाइड होगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 7/10 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा प्राइम। तो ये लैम्डा प्राइम इक्वल आ जाएगा 7/10 लैम्डा के, लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है वो इसमें पुट करते हैं तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लैम्डा प्राइम हमारे पास आ जाएगा 4.06 इंटू 10⁻⁷ मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 3। When the movable mirror of a Michelson interferometer is moved 0.1 millimeter, Michelson interferometer का जो movable mirror है उसको 0.1 मिलीमीटर तक मूव किया जाता है। How many dark fringes pass? तो कितनी dark fringes pass हो जाएंगी reference point से if light of wavelength 580 nanometer is used। wavelength given है, जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मूवेबल मिरर है वो जितना डिस्टेंस मूव करेगा वो गिवन है, तो हमने नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस फाइंड करने हैं जो पास करेंगे। तो डाटा में हमारे पास सबसे पहले जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का मूवेबल मिरर जो डिस्टेंस कवर करेगा मूव करने से उसको हम P से डिनोट करते होते हैं, तो P इक्वल आ गया 0.1 मिलीमीटर, यानी कि
ये आएगा 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। ये टाइपिंग मिस्टेक है, 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 मीटर। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस, हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस, m हमने कैलकुलेट करना है। इफ लाइट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा की वैल्यू गिवन है 580 नैनोमीटर, यानी कि 580 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब माइकलसन इंटरफेरोमीटर के लिए हमारे पास फार्मूला यूज होता है लैम्डा इक्वल टू 2p/m। वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला, ये आपने इसकी डेरिवेशन में देखा होगा, ये फार्मूला लैम्डा इक्वल टू 2p/m है। हमने m कैलकुलेट करना है तो m इक्वल हो जाएगा 2p/लैम्डा के। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं तो m इक्वल आ जाता है 2 इंटू पी की वैल्यू 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3। ये करेक्शन करनी है आपको, ठीक है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 आएगा। तो यहाँ पर 0.1 इंटू 10 पावर माइनस 3 पुट किया, डिवाइडेड बाय 580 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो ये कैलकुलेट होके हमारे पास m आ जाता है 345 फ्रिंजेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4 है। ए सोप फिल्म हैज ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.40। सोप फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.40। हाउ थिक मस्ट द फिल्म बी, थिकनेस फाइंड करनी है उस फिल्म की। इफ इट अपीयर्स ब्लैक व्हेन मर्करी, यानी कि वो जो फिल्म है वो ब्लैक शो हो, व्हेन मर्करी लाइट ऑफ वेवलेंथ 546.1 नैनोमीटर फॉल्स ऑन इट नॉर्मली। इतनी वेवलेंथ की लाइट उस पर पुट करेगी तो हमने फिल्म की थिकनेस फाइंड करनी है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सोप फिल्म का गिवन है। तो हम डाटा नोट करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सबसे पहले n इक्वल टू 140। हाउ थिक मस्ट द फिल्म बी, थिकनेस कैलकुलेट करनी है, यानी कि x हमने कैलकुलेट करना है, और जो वेवलेंथ गिवन है 546.1 नैनोमीटर, यानी कि 546.1 इंटू 10 पावर माइनस 9 मीटर। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, जब हम सोप फिल्म की बात कर रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो फार्मूला यूज किया जाता है वो 2nx इक्वल टू m लैम्डा है। तो हमने x कैलकुलेट करना है, x इक्वल हो जाएगा m लैम्डा ओवर 2n। x इक्वल आ जाएगा m की 1 इंटू लैम्डा की वैल्यू 546.1 इंटू 10 पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1.40। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x आ जाएगा 1.95 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर। ये हमारे पास उस सोप फिल्म की थिकनेस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5 है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हैज 5000 लाइन्स पर सेंटीमीटर। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में नंबर ऑफ लाइन्स गिवन है पर सेंटीमीटर, वो 5000 है। एट व्हाट एंगल डज द सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम ऑफ द सोडियम येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर ऑकर। किस एंगल पे सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम सोडियम लाइट का, जिसकी वेवलेंथ गिवन है, वो हमें दिखाई देगा। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो नंबर ऑफ लाइन्स गिवन है n इक्वल आ गया 5000 नैनोमीटर के, और पर सेंटीमीटर है, यानी कि ये लेंथ गिवन है l इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 0.01 मीटर के इक्वल होगा। वेवलेंथ गिवन है 589 नैनोमीटर की, 589 इंटू 10 पावर माइनस 9। तो बात क्या की गई है, एट व्हाट एंगल डज दी सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, सेकंड ऑर्डर तो m की वैल्यू 2 होगी, और फाइंड हमने इसमें क्या करना है, व्हाट एंगल का मतलब थीटा फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए जो फार्मूला है d साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल हो जाएगा m लैम्डा ओवर d के। तो वैल्यूज पुट करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू, वैल्यूज पुट करने से पहले d की वैल्यू हमें डायरेक्ट नहीं गिवन, d इक्वल होता है l ओवर n के, यानी कि जो लेंथ थी डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ लाइंस थी। तो साइन थीटा इक्वल आ जाता है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो m लैम्डा n ओवर l आ जाता है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, थीटा इक्वल हो जाएगा साइन इनवर्स m लैम्डा n ओवर l, m की वैल्यू है 2, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास है 589 इंटू 10 पावर माइनस 9, n की वैल्यू नंबर ऑफ लाइंस 5000 है, डिवाइडेड बाय
L हमारे पास है 0.01, तो थीटा इक्वल आ जाता है साइन इनवर्स 0.589, यानी कि थीटा हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6 है। लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए ग्रेटिंग विच हैज 250 लाइन्स पर मिलीमीटर। लाइट इंसिडेंट कर रही है ग्रेटिंग पे और उस ग्रेटिंग में 250 लाइन्स पर मिलीमीटर हैं। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, यहाँ पे लैम्डा कैलकुलेट करना है, विच द डेविएशन इन सेकंड ऑर्डर इज 12 डिग्री, यानी कि ये है पिछले न्यूमेरिकल की तरह, वहां पर एंगल फाइंड करना था, वेवलेंथ गिवन थी, यहाँ पर वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, एंगल गिवन है। तो डाटा में नंबर ऑफ लाइन्स गिवन है n इक्वल टू 250, n हमारे पास 250 लाइन्स, उसके बाद पर मिलीमीटर, यानी कि L की जो वैल्यू है वो लेंथ 1 मिलीमीटर, 1 इंटू 10⁻³ मीटर आ गई। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, वेवलेंथ लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है, फॉर विच द डेविएशन इन सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है, तो m की वैल्यू 2 होगी, इज 12 डिग्री, थीटा 12 डिग्री है। तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं, वही फार्मूला जो इससे पहले न्यूमेरिकल में यूज किया है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए, d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल हो जाएगा d sin थीटा ओवर m। अब पहले हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। d हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन, d इक्वल होता है l ओवर n के इंटू साइन थीटा, l हमारे पास लेंथ है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइन्स हैं, साइन थीटा इक्वल टू m लैम्डा। हमने वैल्यू लैम्डा की कैलकुलेट करनी है, तो ये m इधर जाकर डिवाइड होगा, यानी कि लैम्डा इक्वल टू l साइन थीटा ओवर m n हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, l की वैल्यू 1 इंटू 10⁻³ साइन 12, थीटा की वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय m 2 है और n की वैल्यू 250 है, तो लैम्डा हमारे पास आ जाता है 4158 इंटू 10⁻10 मीटर। प्रॉब्लम नंबर 7 है। In a certain X-rays diffraction experiment, the first order image is observed at an angle of 5 degree for a crystal plane of spacing of 2.8 into 10⁻10 मीटर। X-rays diffraction experiment है जहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर इमेज देखा गया है कितने एंगल पे, 5 डिग्री पे, क्रिस्टल प्लेन ऑफ स्पेसिंग 2.8 into 10⁻10 मीटर। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज यूज्ड, वेवलेंथ क्या होगी एक्स रेज की। तो डाटा हमारे पास सबसे पहले क्या बात की गई है, डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ऑर्डर इमेज। फर्स्ट ऑर्डर इमेज का मतलब ये है कि यहाँ पर m की वैल्यू 1 होगी, इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 5 डिग्री, थीटा हमारे पास होगा 5 डिग्री, फॉर ए क्लिस्टन प्लेन ऑफ स्पेसिंग, यानी कि d की वैल्यू 2.8 into 10⁻10 मीटर गिवन है। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज, तो ये लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ब्रैग्स लॉ में हमारे पास यूज होता है जो फार्मूला 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा है। 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा, पहले हम जो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए यूज करते रहे वो d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा था, इसमें और उसमें फर्क है, 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। तो यहां से हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है, लैम्डा इक्वल हो जाएगा 2d sin थीटा ओवर m के, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 2 इंटू डी की वैल्यू 2.8 इंटू 10⁻10 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 5 है डिवाइडेड बाय m हमारे पास 1 गिवन है, तो लैम्डा इक्वल आ जाता है 0.49 इंटू 10⁻10 मीटर के। ये m साथ, ये ऊपर नहीं लिखना, सुपर स्क्रिप्ट में नहीं लिखना, साथ लिखना है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 8। An X-ray beam of wavelength 0.48 into 10⁻⁻10 meter is used to get Bragg reflection from a crystal at an angle of 20 degree for the first order maximum। कि X-ray beam है, उसकी वेवलेंथ गिवन है और उसको ब्रैग रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया गया है कितने एंगल पे, 20 डिग्री पे, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम के लिए। What are the possible layer plane spacing which give rise to this maximum? Possible layer plane हमने कैलकुलेट करना है,
यानी कि डाटा में हमारे पास क्या चीज़ गिवन है, सबसे पहले वेवलेंथ गिवन है 0.48 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की, यूज टू गेट ब्रैग रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए क्रिस्टल एट एन एंगल ऑफ थीटा 20 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 20 डिग्री। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब है m की वैल्यू 1 होगी। व्हाट आर पॉसिबल लेयर प्लेन स्पेसिंग, यानी कि स्पेसिंग का मतलब d हमने कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में अब यहाँ पे भी ब्रैग्स लॉ यूज किया गया है, तो ब्रैग्स लॉ के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा। इसमें d कैलकुलेट करना है तो d इक्वल हो जाएगा m लैम्डा ओवर 2 sin थीटा। वैल्यूज पुट कर देंगे, m की वैल्यू 1 है इंटू लैम्डा की वैल्यू 0.48 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा की वैल्यू 20 है। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 0.70 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 9। द स्पेसिंग ऑफ वन सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स इन NaCl टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड इज d इक्वल टू 0.282 नैनोमीटर। स्पेसिंग गिवन है, d की वैल्यू 0.282 नैनोमीटर। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूसेस अ ब्रैग मैक्सिमम। मोनोक्रोमेटिक लाइट है, वो प्रोड्यूस करती है एक्स रेज ब्रैग मैक्सिमम से व्हेन इट्स ग्लासिंग एंगल विद दिस प्लेन्स इज थीटा इक्वल टू 7 डिग्री। थीटा की वैल्यू गिवन है। अज्यूमिंग दैट दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम है, तो वेवलेंथ एक्स रेज की कैलकुलेट करनी है। तो d की वैल्यू सबसे पहले गिवन है, स्पेसिंग ऑफ वन सेट ऑफ क्रिस्टल प्लेन्स इज d इक्वल टू 0.8282 नैनोमीटर, यानी कि 0.282 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूसेस अ ब्रैग मैक्सिमम व्हेन इट्स ग्लासिंग एंगल विद दीज प्लेन्स इज थीटा की वैल्यू 7 डिग्री। अज्यूमिंग दैट दिस इज फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम, फर्स्ट ऑर्डर है तो n की वैल्यू 1 है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज, लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ब्रैग्स लॉ के लिए जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। n या m हमारे पास नंबर्स हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, या फ्रिंजेस होती हैं, तो n या m हमारे पास नंबर्स होते हैं। जहां पर भी इस चैप्टर में n या m यूज होता है वो नंबर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर की जगह पे यहाँ पे स्टेटमेंट में ऑलरेडी n इक्वल टू 1 लिखा हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पे फार्मूले में भी n लिखा है। वैसे ये फार्मूला आपने जो पिछले 2-3 न्यूमेरिकल में देखा है वो 2d sin थीटा इक्वल टू m लैम्डा था। तो n या m हम इंटरचेंजेबल हैं, हम लिख सकते हैं कोई भी यहाँ पर। तो यहाँ से हमने लैम्डा कैलकुलेट करना है। लैम्डा इक्वल हो जाएगा 2d sin थीटा ओवर n। वैल्यूज पुट कर देंगे तो 2d की वैल्यू 0.282 इंटू 10⁻⁻9 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 7 है डिवाइडेड बाय n हमारे पास 1 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 0.069 इंटू 10⁻�9 मीटर आ जाएगा, यानी कि लैम्डा हमारे पास आ जाएगा 0.069 नैनोमीटर। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। मज़ीद किसी भी चैप्टर का एक्सरसाइज सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें। थैंक यू।